ओम शांति। रावण राज्य बनाम राम राज्य। कलयुग की असुरक्षित दुनिया। ये कलयुग की क्या है? असुरक्षित दुनिया है। और सतयुग बनाम दूसरी तरफ क्या है? सतयुग की दिव्य सुरक्षा। स्वर्ग में कोई भय या किला क्यों नहीं? स्वर्ग में कोई भय नहीं होता, वहां कोई किला नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? स्वर्ग में पतित आत्मा रहती नहीं है। कोई ऐसा कर्म ही नहीं होता जिसके कारण उनको दुख लेना पड़े। भय से मुक्ति तक, भय से मुक्ति तक सतयुग में कोई खतरा क्यों नहीं है? कलयुग भय और अविश्वास में डूबा हुआ विश्व। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हिंसा, विश्वासघात और दुख रोज की खबर बन गए। ये शांति का युग नहीं, ये कलयुग है, लोह युग, जिसे रावण का राज्य भी कहा जाता है। यहां लोग सिर्फ कुछ धन भड़पने के लिए लूटपाट और हत्या करते हैं। यहां तक कि कुछ रुपयों के लिए मंत्रियों की भी हत्या कर दी जाती है। कोई भरोसा नहीं, यहां तक कि परिवारों में भी नहीं। आज बहन भी भाई को मार डालती। जब परिवार भी दुश्मन बन जाता है, इस अंधेरी दुनिया में एक पिता अपने ही बच्चे का दुश्मन बन जाता है। एक बच्चा अपने ही माता पिता के खिलाफ हो जाता है। भाई लड़ते हैं, दोस्त विश्वासघात करते हैं। कोई कमी है? किसी पर पूरा भरोसा ही नहीं है, नहीं किया जा सकता। लोगों ने लड़ाई करना, धोखा देना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना अपना पेशा बना लिया। ये माया का प्रभाव है, दोष की शक्ति, दोषों की शक्ति। कलयुग में सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम है। क्या हमने टीवी लगाए हो, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, हमने पुलिस लगाई हुई है, सिक्योरिटी लगाई हुई है। ये एक भ्रम है। आज की दुनिया बेहद असुरक्षित है। यहां तक कि राजा या नेता भी सुरक्षित नहीं है। अगर सेना या सुरक्षा बल राजा के खिलाफ हो जाए तो वे एक पल में कैद हो जाता है, कैद हो जाता है। किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। अचानक मौत का कोई कारण नहीं है। हिंसा का कोई तर्क नहीं है। इसलिए लोग लगातार डर, चिंता और दुख में जीते हैं। सतयुग भय से परे एक दुनिया, प्राकृतिक सुरक्षा की दुनिया। लेकिन अब आइए हम अपना ध्यान सतयुग पर केंद्रित करें। स्वर्ण युग, वे दुनिया जिसे भगवान एक बार फिर बना रहे, एक बार फिर बना रहे। वहां मृत्यु अचानक या दुखद नहीं होती। जहां एक प्राकृतिक शांतिपूर्ण
प्रक्रिया होती है। जैसे सांप धीरे धीरे अपनी त्वचा को उतारता है, उस दिव्य दुनिया में हर आत्मा हमेशा सर्वोच्च द्वारा पालना की जाती है। हर कोई निरंतर आनंद, शांति और समृद्धि में रहता है। कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई हानि नहीं। यहां तक कि किलों और महिलों की भी पहरेदारों की जरूरत नहीं होती। किलों और महलों को पहरेदारों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां कोई दुश्मन ही नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता, कोई खतरा नहीं होता। क्यों? देवता के राज्य में कोई किला नहीं है। आज की दुनिया में हम किले, दीवारें, सीसीटीवी और सेनाएं बनाते हैं क्योंकि हम डर में जीते। लेकिन सतयुग में कोई किला नहीं है, इसलिए नहीं कि उन्हें बनाना नहीं आता था, लेकिन इसलिए कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पूर्ण सुरक्षा है, क्योंकि लालच, ईर्ष्या, घृणा जैसा कोई दोष नहीं है। प्रत्येक आत्मा दिव्य गुण से जीती है। प्रकृति भी सहयोग करती है। कोई प्राकृतिक आपदा या बीमारी नहीं है। ये कोई सपना नहीं है, ये वही दुनिया है जिसे भगवान अब एक बार फिर तैयार कर रहे हैं। निष्कर्ष: खतरे से बचो हे आत्माओं। ये दुनिया, ये कलयुग अब टिकने लायक नहीं है। ये भय, ये दुख, ये विश्वासघात और भय से भरा है, लेकिन आशा है भगवान ने प्रेम, सुरक्षा और सत्य की दुनिया को फिर से स्थापित करने के लिए अवतार लिया है। राजयोग के माध्यम से, मन और शरीर की पवित्रता के माध्यम से हम उस दुनिया के लिए पात्र बन सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मृत्यु का कोई डर नहीं, खुद की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं, लड़ने के लिए कोई दुश्मन नहीं है। आइए अब हम माया के बंधनों से मुक्त हो जाएं, सत्य और शांति के मार्ग पर चलें। आइए हम परमपिता परमेश्वर के साथ हाथ मिलाएं और उस भूमि के निवासी बने जहां हर कोई दिव्य भाई बहनों की तरह रहता है, आनंद, प्रचुरता और शाश्वत सुरक्षा में। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।